भादव मास और उसमें भी मोहिनी एकादशी। श्री हित महाप्रभु को प्राकट्य उत्सव, जो मुरली जगत मोहिनी, वो मुरली का प्राकट्य है श्री वादग्राम में। एकमात्र ऐसे आचार्य हित हरिवंश महाप्रभु जो ब्रज में जिनका जन्म हुआ, और तो जितने भी आचार्य आपको हैं सब बाहर से आए हुए। ये एकमात्र आचार्य हित हरिवंश महाप्रभु जिनका जन्म बादग्राम में हुआ। संवत 1530 वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, मोहिनी एकादशी वाले दिन सेवक जी कह रहे हैं, घर घर तोरण वंदन वार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, नारायण मंगल गाय। ऐसा वातावरण है हर घर में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके घर में ही बालक को जन्म भयो है। घर घर में तोरण बंधनवार लगाई गई हैं। घर घर तरह तरह की चित्रकारी करी गई है। मंगल कलश, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ऐसो ही वातावरण आज हमें मौका मिल रहा है जा चीज के लिए कि हम भी अपनी कुंज में, अपने घर में हित जी को प्राकट्य मनाएं, उनके प्राकट्य उत्सव की तैयारी करें। हित हरिवंश महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार, उनका व्यास नंदन गाइए, जाको हित नाम ले दंपति सुख पाइए। दंपति को सुख मिले, उनके उत्सव के लिए हमें अपने घर में द्वार पे तोरण बंधनवार लगानी है, ध्वजा छत पे ध्वजा फहरानी है। श्री हरिवंश नाम लिख के पीत ध्वजा। बंधनवार के लिए ये है फूल की, पत्तों की, कपड़ों की, जैसे हो उत्साह पूर्वक हमें यह कार्य करना है, तैयारी करनी है हित महाप्रभु के प्राकट्य की। अब माहौल ऐसो है कि हम जामे बाहर ना जा सके, तो जो हमारे पास घर में है हमें उसी में लाड़ लड़ानो है अपने प्रियालाल को, अपने हित महाप्रभु को। हमें कहीं और बाहर नहीं जाना, घर में जो है उसी साधन से हमें यह प्राकट्य उत्सव की तैयारी करनी है। विशेष भोग लगे, अमनिया की तैयारी हो, लड्डू, मठरी, गुजिया, बूंदी, जलेबी, सेब, जो इच्छा हो, मोहनथाल, विशेष रूप से मोहनथाल को वर्णन आ रहा है कि मोहनथाल लगायो जावे, पंजीरी, ये सब अमनिया में तैयारी करनी है। जितनो सामर्थ्य है वह हिसाब से, दिखाने के लिए नहीं, लाड़ से, हृदय से अपनो प्रेम, अपनो हिय उनके प्रति समर्पित करना है। हमें दिखावे में नहीं जाना है कि 50 चीजें बनाएं, लेकिन लाड़ नहीं है। विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना सब फीक। विविध प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, नमक डालना भूल गए, सब फीका। इसी प्रकार विविध प्रकार के व्यंजन बनाए और उसमें लाड़ नहीं है तो भी सब फीका। इसलिए लाड़ से, चाव से उनके उत्सव की तैयारी करनी है। मंगला के समय हित महाप्रभु को प्राकट्य बताया गयो है, तो उसी समय उनका प्राकट्य मनाना है। मंगला के बाद में अभिषेक करने हैं। अभिषेक के बाद में बहुत सुंदर तरीके के वस्त्र धारण कराने हैं। तैयारी करनी है पहले से ही उनके वस्त्रों के लिए और सारी चीजों के लिए।
वहां पे सजावट करनी है, तरह तरह के चित्रकारी करनी है, मंगल बधाईयन के पोस्टर बनाकर चिपकाने हैं, बैनर बनाने हैं, ये सब तैयारी करनी है। एक अपनो लाड़ श्री जी की कुंज है, उसमें हित जी का प्राकट्य हो रहा है, ऐसी तैयारी करनी है हमें वहां पे। अभिषेक के बाद में श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद में श्रृंगार आरती करनी है, फिर विशेष रूप से सारी चीजन को भोग लगानो है। राजभोग में विशेष रूप से खीर को बतायो है, खीर को भोग लगे। सातिये धरे जाएंगे, कुमकुम है तो कुमकुम से, गोबर गाय को मिल जावे तो उससे, हल्दी है तो हल्दी से, जो हमारे घर में हमें साधारण रूप से मिल जाए उन चीजन को हमें विशेष रूप से प्रयोग करना है। घर के बाहर इस बहाने कि हिज्जी का उत्सव है और हम घर के बाहर जाएं तो यह हिज्जी को भी अच्छा ना लगे। इस कारण ये लाड़ की सेवा है। लाड़ हृदय से होवे, ना कि दिखावे से। कोशिश करें अपना हृदय उनके सामने खोल के रखें। हृदय में बहुत सुंदर तरीके से उत्सव की तैयारी करें। हृदय से ही, प्रेम से ही सारे कार्य करने हैं। वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें अपनी तैयारी करनी है। जो है उसी में, वस्तु की प्रधानता नहीं है, आपके प्रेम की, आपके लाड़ की प्रधानता है। अब आपको इसमें हित को प्राकट्य मनानो है। हित क्या है? हमारे और प्रभु के बीच को संबंध ही हित है। इन दोनों को जोड़ने वालों ही हित है। इसलिए हित को उत्सव विशेष रूप से, यह उत्सव हमारे लिए सर्वोपरि उत्सव है, क्योंकि इसी के द्वारा, हित के द्वारा ही हम अपने प्रिय लाल से जुड़ रहे हैं। अगर हित नहीं हो तो हम उनसे जुड़ नहीं सकते। इसलिए हित को उत्सव है, हित से करनो है। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस।